जय हिंद दोस्तों, मैं मंजीत चौहान अपने यूट्यूब चैनल MS डिफेंस में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे NDA, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस सेशन में स्वागत है। हम इसमें कराएंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिग्रह घटना हो सकती है ए सभी तरंगों में, बी केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, सी केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, डी केवल अग्रामी तरंगों में। तो व्यतिकरण गणना इन तीनों सभी में होती है, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश देता है? ए मोमबत्ती, बी बल्ब, सी मरकरी ट्यूब, डी लेजर। तो एकवर्णीय प्रकाश लेजर सबसे अच्छा देता है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायित्व है? ए प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, डी विक्षेपण, डी विवर्तन। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड बनी होती है? ए कैडमियम की, बी यूरेनियम की, सी ग्रेफाइट की, डी प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है? ए एच म्यू अपान लैम्डा, बी एच लैम्डा अपान सी, सी एच म्यू अपान सी, डी एच अपान सी लैम्डा। तो फोटॉन गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है एच अपान सी लैम्डा, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? ए लाइमन, बी बामर, सी पाचन, डी ब्रैकेट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र में बामन श्रेणी पाई जाती है। ए लाइमन श्रेणी परावैंगिक क्षेत्र में पाई जाती है और पाचन और ब्रैकेट यह अवरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील आवेश कण से वह दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है कणों के? ए द्रव्यमान पर, बी आवेश पर, सी वेग पर, डी संवेग पर। तो दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ए द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, संवेग पर निर्भर करती है, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति ए दहलीय आवृत्ति से दहलीय आवृत्ति का आधी हो, बी दहलीय आवृत्ति की 1/3 हो, सी दहलीय आवृत्ति से कुछ कम हो, डी दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। अरे दहलीय आवृत्ति के बराबर हो तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? ए एक्स किरणों को, बी न्यूट्रॉन को, सी अल्फा कण को, डी गामा किरणों को। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो सी इज करेक्ट, अल्फा कण को विक्षेपित करता है क्योंकि यह धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं? ए फ्लिंटल कांच का प्रिज्म, बी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सी निकाल्म प्रिज्म का, या डी बाई प्रिज्म का। तो ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम निकाल्म प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लैम्डा पर प्रकाश तरंगदैर्ध्य डी दूरदर्शी के विदर्शक का द्वारक, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है? ए लैम्डा इंटू डी, बी 1 अपान लैम्डा इंटू डी, सी डी अपान लैम्डा, डी
1.22 लैम्डा अपान डी। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है 1.22 लैम्डा अपान डी। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परावर्तित दूरदर्शी के विदेशक लेंस का व्यास डी हो तथा प्रयुक्त प्रकाश तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो निम्न से विभेदन क्षमता होता है। ए लैम्डा अपान डी, बी 1.22 लैम्डा अपान डी, सी डी अपान 1.22 लैम्डा, या डी डी बाई लैम्डा। तो दूरदर्शी का विदेशक लेंस की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है सी डी अपान 1.22 लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो उनके व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा ए 4:3, बी 49:1, सी 25:7, डी 256:81। तो बी इज करेक्ट, 49:1 होगा क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी प्रकाश का ध्रुवण, सी प्रकाश का व्यतिकरण, डी प्रकाश का विवर्तन। तो जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई सूर्य किरण से यह सुंदर दिखाई देती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश देता है। तो लेजर सबसे अच्छा प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विशील प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश लैंप में बदल दिया जाता है तब ए फ्रेम चमकीली हो जाएगी, बी फ्रिंजें हल्की पड़ जाएंगी, सी फ्रिंजें चौड़ाई बढ़ जाएगी, डी फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। तो डी इज फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई अनुक्रमानुपाती होता है वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य के। सोडियम से नीले प्रकाश में जाएगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य घट जाएगी जिससे फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ए विवर्तीकरण द्वारा, बी विवर्तन द्वारा, सी ध्रुवण द्वारा, डी पूर्णांतिक परिवर्तन द्वारा। तो प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्टि ध्रुवण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ए प्रकाश ध्रुवण के लिए, बी प्रकाश के विवर्तन के लिए, सी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए और डी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तो सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है ए केवल नाभिकीय विखंडन पर, बी केवल नाभिकीय संलयन पर, सी विखंडन और संलयन दोनों पर, डी रेडियोएक्टिव पर। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है ए नाभिकीय विखंडन, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी तापायनिक उत्सर्जन, डी नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। डी इज करेक्ट। अगर यह वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।